देखें, हम पूरी कोशिश में हैं। आज भी हमने हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया, आपने मीडिया पे भी देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो इंशाल्लाह होपफुली है कि इंशाल्लाह चंद रोज़ में इंशाल्लाह अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। हमने सिंध गवर्नमेंट से भी अच्छे उम्मीद रख कर के बैठे हुए, और इसी तरह से हम पंजाब गवर्नमेंट से भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी और बच्ची बरामद करने में और यहाँ तक सेफली पहुँचाने में भी हमें पूरी सपोर्ट करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। सर, क्या उस गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इसमें मुलविस है? हाँ, देखें, क्यों नहीं, बिल्कुल। कुछ गुरुओं का तो पता चल चुका है आज की रिपोर्ट तक, बाकी कुछ गुरु हैं वो इंशाल्लाह चंद दिनों में अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह उन गुरुओं तक भी पहुंच जाएंगे और सरेआम वो भी मीडिया के सामने आ जाएगा कि कौन कौन से इनके अनासर इनके पीछे हैं। इंशाल्लाह सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों मिलकर के उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और इनका यही कहना है कि इंशाल्लाह चंद रोज़ में दुआ ज़ाहरा अपने वालिदैन के पास वापस होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। दुआ ज़ाहरा केस, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त हाई प्रोफाइल केस है। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। मेरे साथ दुआ ज़ाहरा के जो वालिद साहब हैं, मेहदी साहब, उनके वकील मेरे साथ मौजूद हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं और कोशिश में है कि किस तरह बच्ची को लाया जाए कराची और सिंध हाई कोर्ट में इस केस को दायर किया जाए, उस वकील के ख़िलाफ़ भी और उस फैमिली के ख़िलाफ़ भी, या उस गिरोह के ख़िलाफ़ भी जिसने उस बच्ची को वर्गलाया, ट्रैप किया और इस वक्त बच्ची उनकी कस्टडी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। सर, आप भी माशाल्लाह वकील हैं और प्रोफेशनल हैं। एक वकील लाहौर में भी हैं कि जिनके पास बकौल उनके एक लड़का लड़की आते हैं और चाहे कोई भी हो मेरे पास आएंगे, कुछ भी ना हो, बस मैं उनका निकाह करवा दूँगा, सिर्फ़ एक उनके कोविड की एक स्लिप पे कि भाई इसको वैक्सीनेशन लगी हुई है, बजाय कोई आईडी कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ें देखने के बगैर निकाह करवा देना। उस वकील ने क्या किया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखें, कोविड की स्लिप, क्या ये बच्ची बाहर मुल्क जा रही थी या निकाह करवाने जा रही थी? हमने तो आज तक ये सुना कि भाई ट्रेवलिंग करने के लिए कोविड की स्लिप चाहिए होती है, बाहर मुल्क जाने के लिए कोविड की स्लिप चाह रही होती है। ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने सुना कि भाई कोविड की स्लिप चाहिए, मुझे निकाह करना है। ये कोई सफिशेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि आप एक कोविड की स्लिप जो है वो इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट आपने वो उसको किस तरह से बनाया है, कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सी ऐसी चीज़ें, क्या वो नादरा से वेरीफाई है या नादरा ने उसको इशू किया है या खुद मैनेज किया गया है। तो ये तो कोई हमारे पास तो कोई इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन शेयर नहीं किया गया है, जो चाहे हुआ भी है तो टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन है। सर, आपके पास अगर कोई ऐसे आता है तो क्या आप उनका निकाह कर देंगे? मैं तो ऐसा तो नहीं कर सकता। एक बच्ची होती है, आप उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, कानूनन होना चाहिए, वो सारे उसकी फ्री विल होनी चाहिए, उसकी अपना रजामंदी शो होनी चाहिए, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, निकाह खवान होते हैं, फ्री विल उसका एक स्टेटमेंट बनता है, उसका फ्री विल एक स्टैम्प पेपर पे बनता है। आज तक तो मैंने ये तो नहीं देखा, आपके थ्रू मैंने एक मीडिया पे मैंने क्लिप देखा था, वो कौन सा चीज़ें, कौन सी स्टैम्प पेपर है जिसमें वकील साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है, वो आज मुझे दिखा दें वो कहाँ पर पेपर हैं जिसमें वकील साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया है कि बच्ची 18 साल की उम्र की है, जिसमें मौलवी साहब और निकाह खवान ये कह रहे हैं कि तो इस बच्ची की 18 साल तो उम्र भी नहीं है, ना हमने निकाह नामा ही नहीं किया है, ये निकाह पढ़ा ही नहीं है। तो ये भाई कौन सी गैंग है, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से इन्वॉल्व हैं, किस तरह से लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन सी चीज़ें इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ये कहाँ से बनते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लीगली कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं उसको सख्त सज़ा होनी चाहिए। सर, दुआ अपने वालिदैन के पास कब तक आएगी, क्योंकि उसके वालिदैन आपकी तरफ देख रहे हैं, एक आप उम्मीद की किरण है। हम देखें, हम पूरी कोशिश में हैं। आज भी हमने हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया, आपने मीडिया पे भी देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो इंशाल्लाह होपफुली है कि इंशाल्लाह चंद रोज़ में इंशाल्लाह अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। हमने सिंध गवर्नमेंट से भी अच्छे उम्मीद रख कर के बैठे हुए, और इसी तरह से हम पंजाब गवर्नमेंट से भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी और बच्ची बरामद करने में और यहाँ तक सेफली पहुँचाने में भी हमें पूरी सपोर्ट करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। सर, क्या उस गिरोह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इसमें मुलविस है? हाँ, देखें, क्यों नहीं, बिल्कुल। कुछ गुरुओं का तो पता चल चुका है आज की रिपोर्ट तक, बाकी कुछ गुरु हैं वो इंशाल्लाह चंद दिनों में अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह उन गुरुओं तक भी पहुंच जाएंगे और सरेआम वो भी मीडिया के सामने आ जाएगा कि कौन कौन से इनके अनासर इनके पीछे हैं। इंशाल्लाह सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों मिलकर के उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सर, वकील साहब कह रहे थे कि बच्ची मेरे पास आई है और वालिदैन ना भी हों साथ, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ये कर दूँगा। आप भी वकील हैं तो आपके पास भी ऐसे बड़े केसेस आए होंगे, तो आप तो सारी सी बात है उनको कॉल करते होंगे उनकी फैमिली को कि भी इस तरह फ़लाना कोई आपका हमारे पास आया है
उस वकील ने ये काम क्यों नहीं किया? देखें, इस तरह का हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं है और ये इस तरह की चीज़ हुई है तो शायदन कोई वकील को मिसगाइड किया गया है, यहाँ वकील के पास इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन पेश किए गए, शायदन वो उसने प्रॉपर उसको स्क्रूटनी नहीं की होगी, यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने दिए भी होंगे तो वो शायदन झूठ पर मुबनी है, वकील साहब ने उन डॉक्यूमेंटेशन पे कोई ट्रस्ट करके बैठ गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये टोटली गलत है, उसको वकील साहब को देखना चाहिए था और वकील साहब को प्रॉपर इंक्वायरी प्रॉपर उसको फिज़िकली उनको देखना चाहिए था कि जो बच्चा दोनों आएँ, क्या उनकी उम्र इतनी है, तो नहीं है तो कम से कम इस तरह की चीज़ों में उनके पेरेंट्स को, उसके पुलिस वालों को, उनके घर वालों को इतला देनी चाहिए कि बीइंग एज ए प्रोफेशनल हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि हम डिस्प्यूट बनाएं, क्योंकि इस तरह की बच्ची आज किसी और की बहन है, किसी की बेटी है, कल आने वाले के साथ किसी और की बेटी भी हो सकती है, किसी और के साथ भी ज़्यादती हो सकती है। कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा लॉ परमिशन देता है कि जो 18 साल की कम उम्र वाली बच्ची की शादी होनी चाहिए? ऐसा कहीं कानून नहीं है। इंशाल्लाह ये जो शादी हुई है या जो कहा जा रहा है कि निकाहनामा हुआ, जिसके लिए आपको भी पता है कि वो निकाहनामा जाली है और निकाहनामा कोई उसकी साख्त नहीं है और निकाहनामा झूठ पर मुबनी है, जिसके लिए मौलवी साहब ने स्टेटमेंट दे चुके हैं। इंशाल्लाह ये मैरिज जो बनाई जा चुकी है, जो झूठी है, इंशाल्लाह इसको कोर्ट डिक्लेयर करेगी, नल एंड वाइड होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। दुआ ज़हरा के वालिद साहब के वकील की अपनी गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना है कि इंशाअल्लाह चंद रोज़ में दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास वापस होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।